हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम गुरु। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, कैसे वर्क करता है, हर कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, उनका फंक्शंस, हिस्ट्री, कहाँ से पहले कैसे कंप्यूटर, कहाँ से कौन सी जनरेशन थी फर्स्ट, फिर कैसे बना कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट वर्ड से। तो कंप्यूट जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर की वैसे डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी डेटा लेता है इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैसे होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वो डिवाइसेस होती हैं जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं। तो कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आपको ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स होते हैं आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके सब कंपोनेंट्स हैं मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद हमारे पास आउटपुट यूनिट्स होते हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट यूनिट हुआ इनपुट यूनिट, उसमें आ जाता है जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्कैनर वगैरह। ये आ गए हमारे सब इनपुट यूनिट्स जिनसे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कुछ भी हम। तो उसके बाद होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जो प्रोसेसिंग का सारा फंक्शन, जो प्रोसेसिंग करता है हमारे कंप्यूटर में, वो सीपीयू करता है। तो ऐसे हम इसको जानते हैं। इसके सब यूनिट्स आगे एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये दो फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो अर्थमेटिक यूनिट है वो अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे अर्थमेटिकल कोई कुछ भी हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सब अर्थमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। और जो हमारा लॉजिक यूनिट है वो लॉजिक फंक्शंस जैसे हो गया, कंपेयर कर, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना, मैच करना कुछ, या डेटा को सिलेक्ट करना, ये सब लॉजिक यूनिट करता है। उसके बाद आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है उसका क्या फंक्शन है? कंट्रोल यूनिट सब देखता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ डाटा कैसे होना है, ये सब हमारा कंट्रोल यूनिट देखता है। उसके बाद होता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है डेटा को, कैसे कहाँ स्टोर करना है, ये सब मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है डेटा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आउटपुट। आउटपुट के आ गया जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, जैसे हमारा प्रिंटर आ गया, मॉनिटर आ गया, इन सब पे हमें आउटपुट मिलता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमें कोई असाइनमेंट लिखनी है अपनी, या कुछ अपना कुछ लेटर लिखना है या असाइनमेंट लिखनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करेंगे, इनपुट देंगे हम अपना, वो आ गई इनपुट डिवाइस, इसमें आ गया कीबोर्ड, इनपुट दिया हमने। उसके बाद जो है हमारा सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद हम आउटपुट, हमें अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर से आउटपुट लेंगे, अगर हमें सॉफ्ट कॉपी, हमने खाली देखना है उसे, तो हमें मॉनिटर पे वो एकदम क्लियरली दिखेगा। तो ये आ गई इसकी एग्जांपल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। तो इस हिस्ट्री में हमने आपने डेट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जो होगी, किसने फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था और कब आया, ये डेट्स आपको नोट कर लेनी है। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम जानते हैं पहले स्टार्टिंग जब एंशिएंट टाइम था, पुराना काफ़ी, उसमें लोग स्टिक्स, स्टोन्स वगैरह यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि तब कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं थी जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो उस वक्त लोग स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते थे। फिर फर्स्ट कंप्यूटर जो कंप्यूटर का बर्थ हुआ वो एबेकस कंप्यूटर से शुरू हुआ। फर्स्ट कंप्यूटर था एबेकस।
आज से 4000 साल पहले एबेकस फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। आप इसकी फोटोज देख सकते हो। सेकंड कंप्यूटर आता है नेपियर बोन्स। ये एक मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। कब किया था? ये 1550 से लेकर 1670 तक रहा है। इस टाइम के बीच में ये कैलकुलेटर यूज मतलब इसको कैलकुलेशन इस कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। तो इसको कैसे बनाया गया? जो थे ये साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर, इन्होंने 9 डिफरेंट बोन्स को मार्क किया था नंबर्स के साथ, जिसकी हेल्प से वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो इस कैलकुलेटर की भी आप इमेज देख सकते हो। उसके बाद आता है पास्कलाइन थर्ड कंप्यूटर। इसको अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन भी कहते हैं। ये इन्वेंट हुआ 1642 और 1644 के बीच में, और ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप रेकोनर और लेबनीज व्हील। इसको डेवलप किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे, गोटिफ्राइड विलियम लेबनीज। कब किया था? इन 1673 में उन्होंने इसको डेवलप किया था। उन्होंने इम्प्रूव किया था पास्कल इन्वेंशन, जो इससे पहले कंप्यूटर था उसको इम्प्रूव किया था और ये मशीन बनाई थी। उसके बाद फिफ्थ आया डिफरेंस इंजन। ये आया कब आया? ये अर्ली 1820s में इन्वेंट हुआ था। इसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये डिफरेंस इंजन था, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था और ये सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करता था, और जो लॉगरिथमिक टेबल्स वगैरह हैं उनकी कैलकुलेशन में भी ये हेल्प करता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन। ये जो था, इसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने 1830 में। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये पंच कार्ड की हेल्प से इसको बनाया गया था। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता था और उनको स्टोर भी करता था। इसमें मेमोरी यूनिट भी था, मतलब ये स्टोर भी करता था इंफॉर्मेशन को। उसके बाद सेवंथ आता है टैबुलेटिंग मशीन। ये इन्वेंट हुआ 1890 में। इसको इन्वेंट किया था हरमन होलरिथ ने। ये एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियंस थे। जो टैबुलेटिंग मशीन थी, टैबुलेट करती थी स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड भी करती थी, और सॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास डेटा था उसको सॉर्ट भी करती थी, और इंफॉर्मेशन वगैरह अगर हमारे पास है उसको भी सॉर्ट करती थी। ये मशीन यूज़ की गई थी 1890 में यूएस के सेंसस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल एनालाइजर। ये फर्स्ट जो डिफरेंशियल एनालाइजर है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंशियल एनालाइजर। ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट ने, इंट्रोड्यूस किया था इसे 1930 में। इसको इन्वेंट किया था वेनवर बुश ने। वेनवर बुश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, जो स्विच करती थी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये 25 कैलकुलेशन फ्यू मिनट्स में कर देती थी। इसके बाद आता है मार्क फर्स्ट। लार्ज नंबर को यूज़ करके लार्ज नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए हॉकवर्ड एकिन ने प्लान किया एक मशीन बनाने का। तो इन 1944 में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ट हुआ, और ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कि जब टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसको कहेंगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे जैसे टाइम के साथ जो जो चेंजेस आई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसी तरह जनरेशन में इम्प्रूवमेंट, एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन की तरफ गए तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई। 1946 में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए गए काउंटिंग करने के लिए। जैसे हम जानते हैं पहले गियर्स और मैकेनिकल पार्ट इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए,
पर 1946 में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया गया काउंटिंग के लिए। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, कंप्यूटर का जो साइज़ था वो घटता गया और जो उसकी स्पीड है और उसकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती गई, उसकी मेमोरी इंक्रीज़ हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो 1946 से लेके 1959 तक रहा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, हमें ये डेट्स को याद रखना है, 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रहा। ये बहुत स्लो थे और बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़े बड़े होते थे, एक्सपेंसिव थे। तो इन जो कंप्यूटर्स था, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इनमें मैग्नेटिक टेप्स और पेपर टेप को यूज़ किया जाता था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे। तो हमें कुछ ये जो पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं इनके नाम पता होने चाहिए। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC, UNIVACI, IBM 701, IBM 650। इनका नाम हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। उसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कब से कब रहा, 1959 से लेकर 1965 तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रहे। तो इस टाइम को इरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो पहले हम जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जो ट्रांजिस्टर थे वो इस वैक्यूम ट्यूब से सस्ते थे, चीप थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। और इसका इस्तेमाल करने से जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी थी, स्पीड थी, वो इंक्रीज हो गई। तो इस जनरेशन सेकंड जनरेशन के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स के नाम हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। उसके बाद आई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी उसने आईसीज का इस्तेमाल किया। आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट में हम कई सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से जिससे क्या होगा कि जो पावर होगी वो कंप्यूटर की बढ़ जाएगी और कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो कुछ पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैं, वो हो गए IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP, IBM 370, TDC 316। ये कुछ आगे पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब रहे, 1971 से लेकर 1980 तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स रहे। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, जैसे हमें पता है थर्ड जनरेशन में आईसीज का इस्तेमाल किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI को इंट्रोड्यूस किया गया। जो VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल चिप कंटेन करती है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और बहुत सारे सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस चिप के इस्तेमाल करने से जो ये जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, मोर पावरफुल हो गए, फास्ट हो गए और अफोर्डेबल हो गए। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो थी C++, DBase वगैरह। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो हैं DEC10, स्टार 1000, PDP-11, Cray 1 और Cray X MP। उसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं वो 1980 में शुरू हुए और अभी तक जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो VLSI टेक्नोलॉजी थी उसको रिप्लेस किया गया ULSI के साथ। पहले वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, अब ULSI का इस्तेमाल होने लगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं उसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाएं। AI का इस्तेमाल हुआ इस जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया इस जनरेशन में। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं इस जनरेशन में वो हैं C++, जावा, .NET वगैरह।
तो जो पॉपुलर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, अल्ट्रा बुक हो गई, क्रोम बुक हो गए, आजकल हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने कंप्यूटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पे। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी जो कंप्यूटर हैं तीन टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर और उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोसेस करने के लिए एनालॉग डेटा को। एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो जैसे आगे हम ये यूज़ करते हैं वैसे मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, प्रेशर करंट वगैरह मेज़र करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो एग्जांपल आ गई इसकी एनालॉग कंप्यूटर की, स्पीडोमीटर हो गया, हमारी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, मर्करी थर्मोमीटर हो गया, ये सब एनालॉग कंप्यूटर हैं। उसके बाद एडवांटेजेस, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पॉज करके ये पढ़ सकता है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया जाता है परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। तो डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल आ गई मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह जो आ गए, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसके एडवांटेजेस वगैरह की तो आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत, वैसे अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो दोनों का इस्तेमाल करें, डिजिटल का भी और एनालॉग दोनों कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो बनता है वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये फास्ट होते हैं, जैसे एक एनालॉग कंप्यूटर फास्ट होता है और एक्यूरेसी इनकी होती है जैसे एक डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है। ये मोस्टली यूज़ होते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल वगैरह में इनका यूज़ करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। उसके बाद हम साइज़ के बेसिस पे बात करें तो कंप्यूटर 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और ये बनाए जाते हैं प्रोसेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हमें बड़े अमाउंट में डेटा को प्रोसेस करना है तो हम किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में प्रोसेस कर देता है। जो सुपर कंप्यूटर है ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में प्रोसेस करता है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स लगे होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, मोस्टली ये यूज़ होता है। और जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो रॉजर क्रे ने 1976 में बनाया था। ये याद रखना है आपने, 1976 में रॉजर क्रे ने फर्स्ट डेवलप किया था सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं सपोर्ट करने के लिए, थाउजेंड या हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स होंगे, सिमिल्टेनियसली कोई काम करना है तो फिर हम जो कंप्यूटर यूज़ करेंगे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होते हैं बैंकिंग वगैरह में, टेलीकॉम सेक्टर वगैरह में जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट आ जाता है मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स। ये मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर के साथ होते हैं और सपोर्ट करते हैं 4 से 200 यूज़र्स एक टाइम पे। मोस्ट कॉमनली मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर टास्क सच एज, मतलब बिलिंग वगैरह करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह के लिए हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो होता है सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है जो डिज़ाइन करते हैं टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, और इसमें जो होता है फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम और हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर लगे होते हैं वर्क स्टेशन में। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं म्यूज़िक वर्क स्टेशन में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन वगैरह में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो मोस्टली हम हमारे घरों में होते हैं, लैपटॉप वगैरह, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं।
लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप वगैरह जो भी हमारे घर में यूज़ होते हैं या ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। आज का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो जेके एसएसबी वगैरह या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।